हेलो एवरीवन। सो रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा तरीका है। आप मूवीज़ वेब सीरीज़ के सबटाइटल्स की हेल्प से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो वैसी ही होती है जैसा हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। और इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है और उसको अपने माइंड में ट्रांसलेट करना है और फिर आपको मैच करना है अपना सेंटेंस। इस तरह से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो चलिए पहले सेंटेंस के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। ठीक है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वॉट आर यू डूइंग हेयर। वॉट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वॉट आर यू डूइंग हेयर। मैम, सर ने मुझे बुलाया था। ठीक है, सर ने मुझे बुलाया था। अब ये नॉर्मल आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म लग जाएगी, या फिर नॉट वाला सेंटेंस होगा तो डिड बाहर आके फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। जैसे यहाँ पे बोला, मैम सर कॉल्ड मी। अब मैं इस वीडियो में ना आपको स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको ग्रामर जो है वो भी सिखाता हुआ चलूंगा। काफ़ी सारी वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि वो सिर्फ हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश बोल देते हैं, ग्रामर के बारे में इतना नहीं बताते हैं। सो यहाँ पे ना डिड छुप गया कॉल में, तो सेकंड फॉर्म बन गई सर कॉल्ड मी। अगर यहाँ पे होता सर ने मुझे नहीं बुलाया था, सो फिर डिड बाहर आ जाता, सर डिड नॉट, और वो कॉल्ड का कॉल हो जाता, सर डिड नॉट कॉल मी। सो यहाँ पे इसने बोला, मैम सर ने मुझे बुलाया था। मैम सर कॉल्ड मी, सर कॉल्ड मी। तुमने खुशी को यहाँ क्यों बुलाया। ठीक है, अब ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्वेश्चन वाले में और नेगेटिव वाले में डिड बाहर निकल ही आता है और एक्शन में फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। जैसे यहाँ पे, तुमने खुशी को यहाँ क्यों बुलाया। वाई डिड यू कॉल खुशी हेयर। अब ये बोले, अगर इसको ये बोले कि तुमने खुशी को बुलाया, सो यू कॉल्ड खुशी हेयर। ठीक है, कि यू कॉल्ड खुशी हेयर, कि तुमने यहाँ खुशी को बुलाया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन गया, डिड बाहर आ गया, तो कॉल्ड नहीं आएगा, कॉल आएगा। वाई डिड यू कॉल खुशी हेयर। वाई डिड यू कॉल खुशी हेयर, तुमने खुशी को यहाँ क्यों बुलाया। हमें एक काम वाली चाहिए थी, है ना। हमें एक काम वाली चाहिए थी, है ना। वी वॉन्टेड अ मेड। वी वॉन्टेड अ मेड, या फिर हमें काम वाली चाहते थे। वी वॉन्टेड अ मेड या नौकरानी, वी वॉन्टेड अ मेड, राइट। अब देखिए, राइट मैंने ये चीज़ कई बार वीडियो में अपने बताई हुई है। ये जो राइट होता है एंड में, ये कैजुअल टोन में ही हम लगा सकते हैं, दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ। तब वहाँ पे है ना की जो है ना का जो सेंस है कि ऐसा बोला था ना, है ना, ऐसा जो होता है, ऐसा बोला था ना, ऐसा कहा था ना, वो वाला जो ना होता है, वहाँ पे हम कैजुअल में राइट लगाते हैं। लेकिन जब फॉर्मल की बात आए, कोई थोड़ा फॉर्मल होना हो, आपको कोई मेल लिखना है या आप अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस तरह से नहीं आता है। वहाँ पे जबकि वर्ब यूज़ हो रही होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, जो भी होता है वो लगाते हैं, उसके अंदर नॉट लगाते हैं, फिर पर्सन आ जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ, यहीं की बात अगर मैं करूं कि वी वॉन्टेड अ मेड, अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, डिड छुपा हुआ है। अब मुझे फॉर्मल टोन में बोलना है ना। सो वी वॉन्टेड अ मेड, डिडंट वी, तो डिड का सेंटेंस है, तो डिड नॉट, और वी की बात कर रहे हैं कि वी वांटेड, सो डिड नॉट वी, सो डिडंट वी। एंड में अगर मुझे डिडंट वी लगाना है, मतलब कि एंड में अगर मुझे ना लगाना है और फॉर्मल टोन में लगाना है, तो मैं लगाऊंगा डिडंट वी। कैजुअल टोन में लगाना है तो मैं राइट लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो हमें एक काम वाली चाहिए थी, है ना। वी वॉन्टेड अ मेड, राइट। तुम्हें पता है ना वो छोटी जाति की है। अब छोटी जाति क्या होती है, शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट को हम बोलते हैं, मतलब छोटी जाति को हम बोलते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, ये नीची जाति। ठीक है, तुम्हें पता है ना वो छोटी जाति की है या फिर वो नीची जाति की है। डोंट यू नो दैट शी इज शेड्यूल्ड कास्ट। सो डोंट यू नो का मतलब क्या तुम्हें नहीं पता, ऐसे हम बोलते हैं। डोंट यू नो ही विल बी कमिंग टुडे, तुम्हें नहीं पता वो आज आएगा, ऐसे हम बोलते हैं। सो तुम्हें पता है ना, जैसे तुम्हें पता है ना, या फिर तुम्हें नहीं पता, वो छोटी जाति की है। डोंट यू नो दैट शी इज शेड्यूल कास्ट, दैट शी इज शेड्यूल कास्ट। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये भी बहुत कॉमन सेंटेंस है जो आप अपनी डेली लाइफ में बोल सकते हैं। हाँ तो क्या हुआ, हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे, तो क्या दिक्कत है, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सो हाउ डज इट मैटर, सो हाउ डज इट मैटर, कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हाउ डज इट मैटर। मैं इससे ज़्यादा तुमसे बहस नहीं कर सकता। अब सिंपल सी बात है, इस तरह से जब सकने वाले किसी की ताकत के बारे में बात चलती है, किसी की स्ट्रेंथ के बारे में बात चलती है, तो कैन का यूज़ होता है। ठीक है, कि मैं ये कर सकता नहीं हो या फिर तुम ये कर सकते हो, ऐसे। सो मैं इससे ज़्यादा तुमसे बहस नहीं कर सकता। एंड आई कैन नॉट आर्ग्यू विद यू मोर देन दिस। आर्ग्यू विद समवन का मतलब होता है किसी से बहस करना। ठीक है, सो यहाँ पे कह रहा है आई कैन नॉट आर्ग्यू विद यू, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता मोर देन दिस,
दिस, इससे ज़्यादा। अब मोर होता है ज़्यादा, THAN वाला देन है, तो कंपैरिजन जब हम करते हैं कि आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा लंबा हूँ, ठीक है, आई कैन नॉट ईट मोर देन दिस, मैं इससे ज़्यादा नहीं खा सकता, तो इससे ज़्यादा के लिए यहाँ पे मोर देन दिस। सो इससे ज़्यादा तुमसे बहस नहीं कर सकता, मैं इससे ज़्यादा तुमसे बहस नहीं कर सकता। आई कैन नॉट आर्ग्यू विद यू, आई कैन नॉट आर्ग्यू विद यू मोर देन दिस, आई कैन नॉट आर्ग्यू विद यू मोर देन दिस। ये अब इससे पूछ रहे हैं क्या कर रही हो तुम, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रही हो तुम। मैम मैं सर के लिए खाना ले जा रही थी, मैम आई वॉज टेकिंग फूड फॉर सर, खाना ले जा रही थी, खाना लेकर जा रही थी, खाना ले रही थी, वही सेंस बनेगा, ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं खाना ले रही थी सर के लिए, मैं सर के लिए खाना लेकर जा रही थी, एक ही बात है, या ले जा रही थी। मैम मैं सर के लिए खाना ले जा रही थी, मैम आई वॉज टेकिंग फूड फॉर सर, किसी के लिए हम वहाँ यूज़ करते हैं फॉर, ठीक है, फॉर मी, कैन यू प्लीज़ डू दिस फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो। सो मैम मैं सर के लिए खाना ले जा रही थी, मैम आई वॉज टेकिंग फूड फॉर सर, इसे अभी छोड़ दो, लीव इट राइट नाउ, राइट नाउ का मतलब बिल्कुल अभी, ठीक है, लीव इट का मतलब छोड़ दो, लीव इट राइट नाउ, इसे अभी छोड़ दो, तुमने सारा खाना खराब कर दिया है। अब मैंने ये चीज़ भी कई बार बताई है, जब एंड में दिया है, या है, लिया है, मतलब या है, ये है वाली सेंस आए, सो आप नोटिस करना वो ज़्यादातर चुका है, चुकी है वाला सेंटेंस ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में यही प्रॉब्लम आती है कि हमें ना ये समझ में नहीं आता कि ये सेंटेंस ख़त्म कैसे हो रहा है, तो उसको हमें शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ उसको अपनी नॉर्मल जिस लैंग्वेज में हमने ग्रामर सीखी होती है उसमें तोड़ना पड़ता है, फिर हमको धीरे धीरे समझ में आने लगता है अच्छा कैसे बनेगा। सो तुमने सारा खाना खराब कर दिया है, मतलब तुम सारा खाना खराब कर चुकी हो। अब हमें समझ में आया प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, सो हैज़ हैव का यूज होगा, थर्ड फॉर्म लगेगी, तुमने सारा खाना खराब कर दिया है, यू हैव स्पॉइल्ड ऑल द फूड। अब देखिए ये जो स्पॉइल्ड है जो अमेरिकन इंग्लिश होती है ना, अमेरिकन इंग्लिश में इसको स्पॉइल्ड ही रखते हैं, उसमें स्पॉइल्ड नहीं होता है, लेकिन ये ब्रिटिश में होता है। ब्रिटिश वाले जो होते हैं वो स्पॉइल्ड की थर्ड फॉर्म, वो स्पॉइल्ड भी बोलते हैं और स्पॉइल्ड भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो गलत है, ये ऐसा कैसे आ गया, नहीं, ये ठीक है। तुमने सारा खाना खराब कर दिया है, यू हैव स्पॉइल्ड ऑल द फूड, तो हैज़ हैव का यूज हुआ, थर्ड फॉर्म आई, यू हैव स्पॉइल्ड ऑल द फूड, अब मुझे इसे दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब जी कोई भी चीज़ करनी पड़ेगी या कोई चीज़ करनी पड़ती है, अगर अभी करनी पड़ेगी तो वहाँ पे विल लगाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर कोई चीज़ बहुत देर बाद करनी पड़ेगी तो वहाँ विल लगाओ। जैसे मुझे ये खाना अब दोबारा बनाना पड़ेगा, अब मुझे इसे दोबारा बनाना पड़ेगा, नाउ आई हैव टू मेक इट अगेन, नाउ आई हैव टू मेक इट अगेन, अब मुझे इसे दोबारा बनाना पड़ेगा, नाउ आई हैव टू मेक इट अगेन। सो पूरा क्या बना, तुमने सारा खाना ख़राब कर दिया है, अब मुझे इसे दोबारा बनाना पड़ेगा, यू हैव स्पॉइल्ड ऑल द फूड, नाउ आई हैव टू मेक इट अगेन। और जब भी तुम इस घर में आओ, मतलब प्रवेश करो, जब भी तुम एंटर करो, जब भी तुम इस घर में आओ तो इन दस्तानों को पहनो, ठीक है, जब भी तुम इस घर में आओ। एंड वेन एवर यू एंटर दिस हाउस, वेन एवर का मतलब जब कभी भी, जब भी, सो वेन एवर यू एंटर दिस हाउस, जब भी तुम इस घर में आओ, वेयर दीज ग्लोव्स, ठीक है, ग्लव्स मतलब दस्ताने, सो वेयर दीज ग्लोव्स, इन दस्तानों को पहनो, ठीक, तो पूरा क्या बना, और जब भी तुम इस घर में आओ तो इन दस्तानों को पहनो, एंड वेन एवर यू एंटर दिस हाउस वेयर दीज ग्लव्स, ठीक है, पकड़ो। अब ऐसा ऊपर से छोड़ कर दे रही है, इसको टच भी नहीं करती, सो ठीक है, पकड़ो, ओके, होल्ड। क्या कर रही हो तुम, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रही हो तुम, व्हाट आर यू डूइंग। मैम ये पौधा सूख गया था इसलिए मैंने इसे पानी डाला, ठीक है। अब पौधा सूखना, पौधा जो सूख गया था सो मतलब ड्राई, उसकी जो कंडीशन होगी वो ड्राइड है, ठीक है, सूखने को ड्राई बोलते हैं, और उसकी सूखे हुए की जो हम किसी को सूखा हुआ बोलते हैं, उसकी कंडीशन सूखी हुई है, सो वी यूज़ ड्राइड, ठीक है। और वाटर जो होता है, वाटर जब एक्शन की तरह यूज़ होता है, जब मतलब कि या तो वाटर की फॉर्म आ रही हो या वाटर में ING लग रहा हो, तो उसका मतलब होता है सींचना, पानी देना, ठीक है। जैसे अगर मैं फ्यूचर की भी बात करूँ, आई विल वाटर, तो आई विल वाटर का मतलब क्या है, मैं पानी दूंगा, आई विल वाटर द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दूंगा। आई एम वाटरिंग, ING लग गया, आई एम वाटरिंग, मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ या फिर मैं सींच रहा हूँ। आई वाटर्ड मतलब मैंने पानी दिया या फिर मैंने सींचा, ठीक है।
सो मैम ये पौधा सूख गया था। मैम दिस प्लांट ड्राइड। सो ड्राइड मतलब सूखना। सो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म लग गया है। मैम दिस प्लांट ड्राइड, ये पौधा सूख गया था इसलिए मैंने इसे पानी डाला। सो आई वाटर्ड इट। अब ये भी सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट। सो आई वाटर्ड इट, मैंने इसको पानी डाला। क्या मैंने तुमसे कहा इसे पानी देने के लिए? अब ऐसे जब हम बोलते हैं ना, क्या मैंने तुमसे बोला ये करने के लिए, सो इसको हम ऐसा बोले, डिड आई टेल यू टू वाटर इट? डिड आई टेल यू टू स्विच ऑन द एसी? क्या मैंने तुम्हें एसी ऑन करने के लिए बोला? ठीक है, क्या मैंने तुम्हें परमिशन दी? डिड आई गिव यू द परमिशन? ऐसे। सो क्या मैंने तुमसे कहा इसे पानी देने के लिए? डिड आई टेल यू टू वाटर इट? डिड आई टेल यू टू वाटर इट? पता नहीं अब पौधे का क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे इस भी आता कि पता नहीं अब इस पौधे का क्या होगा, पता नहीं अब इस पौधे का क्या होगा। आई डोंट नो वॉट विल हैपन टू दिस प्लांट नाउ। आई डोंट नो, पता नहीं या मुझे नहीं पता। सो जब भी पता नहीं वाला सेंस आए ना तो वो आई डोंट नो ही होता है। ये मत सोचिएगा कि इसमें मुझे पता नहीं के लिए आई डोंट नो लगाएंगे और पता नहीं के लिए क्या लगाएंगे, दोनों के लिए आई डोंट नो। सो आई डोंट नो अब इस पौधे का क्या होगा। वॉट विल हैपन टू दिस प्लांट नाउ मतलब इस पौधे के साथ अब क्या होगा। ठीक है, अब इस पौधे का क्या होगा। तो यहाँ पे हम हिंदी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब इस पौधे का क्या होगा, ऐसे इसको हम कैसे बनाएं। सो इसको अपनी सीखी हुई लैंग्वेज में तोड़िए कि अब इस पौधे के साथ क्या होगा। तो फ्यूचर का सेंटेंस है किसी के साथ हैपन। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन टू दिस प्लांट नाउ। व्हाट विल हैपन टू दिस प्लांट नाउ। मरेगा या मुरझाएगा भगवान जाने। ठीक है, अब मुरझाने को बोलते हैं विदर। ठीक है, विदर। सो मरने को डाई बोलते हैं। सो मरेगा या मुरझाएगा भगवान जाने। विल इट डाई और विदर गॉड नोस। विल इट डाई और विदर गॉड नोस। तुम यहाँ बैठो, यू सिट हेयर। तुम यहाँ बैठो, यू सिट हेयर। मैं बाकी सामान कार से लेकर आता हूँ। ठीक है, अब कोई चीज़ लेकर आना, खरीद के लाना, पकड़ के लाना, सब चीज़ के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं। मिलना, खोया हुआ पाना, सो इन चीज़ों के लिए गेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लीज़ गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। एक पानी का गिलास लेकर आओ, ऐसे हम बोलेंगे। मैं बाकी का सामान कार से लेकर आता हूँ। आई गेट रेस्ट ऑफ द स्टफ। रेस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, बचा हुआ। ठीक है, रेस्ट ऑफ। सो आई जस्ट कंप्लीट माई रेस्ट ऑफ द वर्क, कि मैं अपना बचा हुआ काम खत्म कर लेता हूँ। ऐसे मैं बाकी सामान कार से लेकर आता हूँ। आई विल गेट रेस्ट ऑफ द स्टफ फ्रॉम द कार। स्टफ का मतलब क्या होता है, सामान। ठीक है, आई विल गेट द रेस्ट ऑफ द स्टफ फ्रॉम द कार। तुम यहाँ क्यों हो? वाई आर यू हेयर। वाई आर यू हेयर, तुम यहाँ क्यों हो? जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब देखिए, वजह जब यहाँ पे ऐसा आ जाए ना कि इसकी वजह से, उसकी वजह से, सो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ। ठीक है, अब जैसे जो कुछ हो रहा है, वॉट एवर इज़ हैपनिंग, जो कुछ भी हो रहा है, वॉट एवर इज़ हैपनिंग, वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू। इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारे इस नेचर की वजह से, ये तुम्हारे इस मतलब तुम्हारे इस घर की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस हाउस ऑफ योर्स, बिकॉज ऑफ दिस नेचर, बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ योर्स, ऐसे हम बात करते हैं। जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। वॉट एवर इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू। वॉट एवर इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू हेयर एनीथिंग। आई डोंट वॉन्ट टू हेयर एनीथिंग, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम चली जाओ, यू जस्ट लीव, तुम बस चली जाओ। ऐसे सो यू जस्ट लीव, तुम बस चली जाओ, यू जस्ट लीव। सुनो, तुमने खुशी को कहीं भेजा है क्या? सुनो, तुमने खुशी को कहीं भेजा है क्या? लिसन, हैव यू सेंट खुशी समवेयर। अब भेजा है क्या? ठीक है, कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यार तुमने खुशी को कहीं भेजा है क्या। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। पहली चीज़ तो इसको हम तोड़ेंगे हमारी सीखी हुई लैंग्वेज में। सो क्या एंड में आ रहा है, इसको हम शुरू में लगा दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या तुमने खुशी को कहीं भेजा है, ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, अब इस सेंटेंस को फिर और सिंपल करो। क्या तुमने खुशी को कहीं भेजा है। सो क्या तुम खुशी को कहीं भेज चुकी हो। या है, ये है, जब लग रहा है तो इसको एक बार चुका है चुकी है में करके देखो, क्या सेंस सेम आ रहा है। सो क्या तुमने खुशी को कहीं भेजा है या क्या तुम खुशी को कहीं भेज चुकी हो। सो एक ही सेंस आएगा, तो सिंपल है, उसी तरीके से बनेंगे। सो हैव यू सेंट खुशी समवेयर। समवेयर मतलब कहीं। हैव यू सेंट खुशी, क्या तुमने कहीं भेजा है खुशी को। हैव यू सेंट खुशी, क्या तुमने खुशी को भेजा है।
समवेयर, कहीं। ओके, तो कैसे बना, सुनो, तुमने खुशी को कहीं भेजा है क्या? लिसन, हैव यू सेंड खुशी समवेयर? लिसन, हैव यू सेंड खुशी समवेयर? हाँ, मैंने उसे निकाल दिया है। अब निकाल दिया है, या है वाला आया है, इसे एक बार चुका है मैं करके देखते हैं। हाँ, मैं उसे निकाल चुकी हूँ, बिल्कुल सही बन रहा है, बिल्कुल सटीक है। हाँ, मैंने उसे निकाल दिया है। यस, आई हैव फायर्ड हर। हैज़ हैव का यूज़ हुआ, फायर की थर्ड फॉर्म फायर्ड। अब जब फायर की फॉर्म में यूज़ होता है तो उसका मतलब निकाल देना होता है काम से। ओके, दे आर फायरिंग द पीपल, वो लोगों को निकाल रहे हैं। दे हैव फायर्ड, उन्होंने निकाल दिया है। सो हाँ, मैंने उसे निकाल दिया है। यस, आई हैव फायर्ड हर। हाँ, मैंने उसे निकाल दिया है। यस, आई हैव फायर्ड हर। तुम्हें क्या लगता है? अब यहाँ पे लगता है का मतलब क्या है? ठीक है, लगता है का मतलब थिंक, कि तुम क्या सोचते हो। ठीक है, सोचने से ही लग रहा है यहाँ पे। सो व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक, ये सब किसकी वजह से हुआ? ठीक है, ये सब किसकी वजह से हुआ? अब हुआ पास्ट वाली चीज है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में बनेगा। बिकॉज ऑफ whom ऑल दिस हैपेंड, बिकॉज ऑफ whom, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ whom, किसकी वजह से, ऑल दिस हैपेंड, ये सब हुआ। सो बिकॉज ऑफ whom ऑल दिस हैपेंड, ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सब किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ whom ऑल दिस हैपेंड। शिवानी, तुम्हें पता भी है क्या हुआ था? अब ऐसे हम बोलते हैं, तुम्हें पता भी है। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी है, तुम जानते भी हो, डू यू इवन नो, तुम समझते भी हो, डू यू इवन अंडरस्टैंड। तो हिंदी में जिस चीज़ के बाद भी आए ना, इंग्लिश में उससे पहले आप इवन लगा दीजिए। जैसे तुम समझते भी हो, तो समझते भी, समझने के बाद भी आ रहा है, डू यू इवन अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टैंड से पहले इवन लगा दिया। सो यहाँ पे तुम्हें पता भी है, अब यहाँ पे पता होने के बाद भी लगा हुआ है। इंग्लिश में नो से पहले इवन लगा देंगे। शिवानी, तुम्हें पता भी है कि क्या हुआ था? शिवानी, डू यू इवन नो व्हाट हैपेंड, डू यू इवन नो व्हाट हैपेंड, तुम्हें पता भी है क्या हुआ था? क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड। तुम्हारा इस घर में एक्सीडेंट हुआ था, है ना? तुम्हारा इस घर में एक्सीडेंट हुआ था, है ना? यू मेट विद एन एक्सीडेंट इन दिस हाउस, राइट? अब देखिए, एक्सीडेंट होना, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं मीट विद एक्सीडेंट। इसको अगर आप बिल्कुल ग्रामेटिकल जाओगे ट्रांसलेट करने, तो एक्सीडेंट से मिलना वो वाला सेंस आएगा, लेकिन वो ठीक नहीं है। एक्सीडेंट होना, किसी का एक्सीडेंट होना, सो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मीट विद एक्सीडेंट। ठीक है, दे मेट विद एन एक्सीडेंट, उनका एक एक्सीडेंट हो गया। ठीक, सो तुम्हारा इस घर में एक्सीडेंट हुआ था, है ना? You met with an accident in this house, right? You met with an accident in this house, right? और मैं यहाँ घर पर नहीं था, and I was not here in the house, and I was not here in the house, और मैं यहाँ इस घर में नहीं, और मैं यहाँ घर पर नहीं था, and I was not here in the house। तो तुम अस्पताल कैसे पहुँची? ठीक है, तो तुम अस्पताल कैसे पहुँची? अपने आप। अब देखिए, तो तुम अस्पताल कैसे पहुँची, तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, मतलब तुम अस्पताल कैसे पहुंची थी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे चुका हो, चुकी हो वाला लेकर जाओगे, तुम अस्पताल कैसे पहुंच चुकी हो, वो गलत है, क्योंकि ये अस्पताल में अभी है नहीं। अगर ये अस्पताल में होती अभी भी, तब वो वाला सेंस आ जाता कि तुम अस्पताल कैसे पहुंच चुकी हो। ठीक है, लेकिन अब ये घर आ चुकी है, तो चौकी थी, तो तुम अस्पताल कैसे पहुंची थी। ठीक है, सो तुम अस्पताल कैसे पहुंची थी अपने आप। सो हाउ डिड यू रीच द हॉस्पिटल। ठीक है, अब कोई मतलब पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डिड बाहर आ गया तो रीच में फर्स्ट फॉर्म लग गई। हाउ डिड यू रीच द हॉस्पिटल। अब मैं अगर बोलूँ मैं अस्पताल पहुंचा था, सो आई रीच्ड। ठीक है, वहाँ फॉर्म आ जाती है सेकंड फॉर्म, आई रीच द हॉस्पिटल। ठीक है, हाउ डिड यू रीच द हॉस्पिटल। अब अपने आप को हम बोलते हैं ऑन योर ओन। ठीक है, मैं अगर बोलूँ कि मैं इसे अपने आप कर लूँगा, आई विल डू इट ऑन माई ओन, उसने ये अपने आप कर लिया। किसी लड़की की बात करूं, सो ऑन हर ओन, ऐसे हम बोलते हैं। सो तुम, यहाँ पे तुम की बात कर रहे हैं, सो ऑन योर ओन। सो तुम अस्पताल कैसे पहुंची? अपने आप। सो हाउ डिड यू रीच द हॉस्पिटल ऑन योर ओन। खुशी ही थी जिसने तुम्हें उठाया, अस्पताल लेकर गई। अब जब हम ऐसे बात करते हैं ना, भाई मैं ही था जो तेरे साथ खड़ा था। ठीक है, इट वॉज मी हु वॉज स्टैंडिंग विद यू। ठीक है, मैं ही था जो तेरे साथ खड़ा था। तेरी वाइफ ही थी जिसने तुझे ऐसा बोला था, इट वॉज योर वाइफ। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। सो यहाँ पे खुशी ही थी, इट वॉज खुशी, खुशी ही थी, इट वॉज खुशी, हु जिसने। ठीक है, इट वॉज खुशी हु पिक्ड यू अप, जिसने तुम्हें उठाया। इट वॉज मी हु वॉज स्टैंडिंग विद यू, वो मैं ही था जो हमेशा तेरे साथ खड़ा था। अब उस जो के लिए हु का यूज़ करते हैं। ठीक है, राहुल ही था जिसने तुझे कॉल की थी, इट वॉज राहुल हु कॉल्ड यू।
ठीक है। सो खुशी ही थी जिसने तुम्हें उठाया, अस्पताल लेकर गई। इट वॉज खुशी हु पिक्ड यू अप, टुक यू टू द हॉस्पिटल। अब टुक यू टू द हॉस्पिटल का मतलब क्या है? लेकर गई हॉस्पिटल तक। तो टेक की फॉर्म है ये, टेक मी टू द हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। सो टुक यू टू द हॉस्पिटल, अस्पताल लेकर गई और तुम्हारी जान बचाई। एंड सेव्ड योर लाइफ, एंड सेव्ड योर लाइफ, और तुम्हारी जान बचाई। फिर अस्पताल में तुम्हारा काफ़ी खून बह चुका था, ठीक है, अस्पताल में तुम्हारा काफ़ी खून बह चुका था। इन दी हॉस्पिटल यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड, ठीक है, तुम्हारा काफ़ी खून बह गया था, बह चुका था, ठीक है। सो यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड। अब यहाँ पे अगर आप हैज़ हैव लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इन हॉस्पिटल यू हैव लॉस्ट, लेकिन यहाँ पे हैव का सेंस तब बनेगा कि चुका है, चुका था की बात चल रही है तो यहाँ हैड लगाएंगे, ठीक है। अगर चुका है की बात चलती कि भाई हॉस्पिटल में तुम्हारा काफ़ी खून बह चुका है, सब वहाँ पे हम हैज़ हैव लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे चुका था वाला सेंस आ रहा है कि तुम्हारा काफ़ी खून बह चुका था, सो यू हैड आ जाता, यू हैड लॉस्ट, ठीक है, कि अस्पताल पहुंचने से पहले तुम्हारा काफ़ी खून बह चुका था, ऐसे उस वाले सेंस में यू हैड लॉस्ट। लेकिन अगर यहाँ पे यू लॉस्ट लगा के बोल दिया तो बहुत ही कैजुअल अप्रोच है। ग्रामेटिकली वैसे देखा जाए तो गलत होगा, लेकिन हमारी डेली कन्वर्सेशन में बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ओके है। सो देन इन दी हॉस्पिटल यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड, कि हॉस्पिटल में तुम्हारा काफ़ी खून बह गया था। देन इन दी हॉस्पिटल यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड, तुम्हारा काफ़ी खून बह गया था, तो तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने अपना खून दिया। सो शी गेव हर ब्लड टू सेव योर लाइफ। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है सीखने वाली, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस लिख दिया है, सो शी गेव हर ब्लड, उसने अपना खून दिया, टू सेव योर लाइफ, तुम्हारी जान बचाने के लिए। अगर यहाँ पे आप चाहो तो इन ऑर्डर टू का भी यूज़ कर सकते हो। शी गेव हर ब्लड इन ऑर्डर टू सेव योर लाइफ, तुम्हारी जान बचाने के लिए, ठीक है। टू सेव योर लाइफ लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो शी गेव हर ब्लड, तो उसने अपना खून दिया, टू सेव योर लाइफ, तुम्हारी जान बचाने के लिए। और तुम कह रही हो कि तुम खुशी की वजह से गिरी हो, एंड यू आर सेइंग, और तुम कह रही हो, एंड यू आर सेइंग यू फेल बिकॉज ऑफ खुशी। यू फेल मतलब तुम गिरी, ये फॉल की ही फॉर्म है फेल। यू फेल बिकॉज ऑफ खुशी, तुम खुशी की वजह से गिरी। अब बिकॉज ऑफ का यूज़ ऐसे ही करते हैं, इस चीज़ की वजह से। सो यू फेल बिकॉज ऑफ खुशी, तुम खुशी की वजह से गिरी। तुम खुशी की वजह से गिरी नहीं, मतलब तुम खुशी की वजह से नहीं गिरी। यू डिड नॉट फॉल, अब यहाँ पे डिड बाहर आ गया तो फॉल की फॉर्म फॉल हो गई, वरना फेल थी, ठीक है। यू डिड नॉट फॉल बिकॉज ऑफ खुशी, तुम खुशी की वजह से नहीं गिरी। यू डिड नॉट फॉल बिकॉज ऑफ खुशी, तुम खुशी की वजह से जिंदा हो। यू आर अलाइव बिकॉज ऑफ खुशी, ठीक है। यू आर अलाइव, तुम जिंदा हो खुशी की वजह से, बिकॉज ऑफ खुशी, ठीक है। यू आर अलाइव बिकॉज ऑफ खुशी। मैं खुशी के बारे में कितना गलत सोचती थी, मैं कितना गलत सोचती थी खुशी के बारे में, या फिर मैं कितना गलत सोचा करती थी। तो कोई चीज़ हुआ करती थी, किया करते थे, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं यूज़ टू का। सो मैं खुशी के बारे में कितना गलत सोचती थी या कितना गलत सोचा करती थी। आई यूज़ टू थिंक सो रॉन्ग अबाउट खुशी, आई यूज़ टू थिंक सो रॉन्ग अबाउट खुशी, मैं खुशी के बारे में कितना गलत सोचा करती थी। क्या तुम उसे वापस बुला सकते हो? कैन यू प्लीज़ कॉल हर बैक, क्या तुम उसे वापस बुला सकते हो? कैन यू प्लीज़ कॉल हर बैक, कैन यू प्लीज़ कॉल हर बैक, क्या तुम उसे वापस बुला सकते हो? मैम आपने मुझे बुलाया, मैम डिड यू कॉल मी, ठीक है, डिड यू कॉल मी तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि आपने मुझे बुलाया था, ठीक है। मैम डिड यू कॉल मी, क्या आपने मुझे बुलाया था, मैम डिड यू कॉल मी। सुनो, मैं सॉरी के अलावा और कुछ नहीं कह सकती, मैं सॉरी के अलावा और कुछ नहीं कह सकती, इसको हम कैसे बोलेंगे? लिसन, आई कैन नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह सकती, एल्स बट सॉरी, आई कैन नॉट से एनीथिंग एल्स, मैं कुछ और नहीं कह सकती, आई कैन नॉट से एनीथिंग एल्स, मैं और कुछ नहीं कह सकती, बट सॉरी, लेकिन सॉरी, ठीक है। इसका सेंस क्या बना? मैं सॉरी के अलावा कुछ नहीं कह सकती, मतलब मैं बोलूँ मैं क्रिकेट के अलावा कुछ और नहीं खेल सकता। आई कैन नॉट प्ले एनीथिंग एल्स बट क्रिकेट, ठीक है, मतलब मैं क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं खेल सकता। मैं इंग्लिश के अलावा और कुछ नहीं पढ़ा सकता। आई कैन नॉट टीच एनीथिंग एल्स बट इंग्लिश, ऐसे हम बोलते हैं। सुनो, मैं सॉरी के अलावा और कुछ नहीं कह सकती, आई कैन नॉट से एनीथिंग एल्स बट सॉरी। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? कैन यू फॉरगिव मी, कैन यू फॉरगिव मी, फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। कैन यू फॉरगिव मी, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? कोई बात नहीं मैम, मुझे इसकी आदत है। इट्स ओके मैम, आई एम यूज टू इट। अब यूज टू का मतलब क्या होता है? हम किसी चीज़ के आदी जब होते हैं, फिर कोई भी किसी चीज़ का आदी होता है, जैसे कि मान लो कि लाइट चली गई और सब लोग परेशान हो गए, मैं आराम से लेटा हुआ हूँ गर्मी में भी, यार आई एम यूज टू इट, मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ बहुत गर्मी होती है, सो आई एम यूज टू इट, कि मैं तो मुझे इसकी आदत है, मैं इसका आदी हूँ, ऐसे हम बोलते हैं। सो मुझे इसकी आदत है, आई एम यूज टू इट।
मेरी कास्ट की वजह से मेरे साथ हर समय ऐसा होता है। बिकॉज ऑफ माई कास्ट दिस हैपन्स टू मी ऑल द टाइम। अब इसको अगर आप ऐसे बनाना चाहो, दिस हैपन्स टू मी ऑल द टाइम। सो दिस हैपन्स, ये हैपन्स में एस क्या है, डस छुपा हुआ है, होता है, ये होता है, सिंगुलर की बात चल रही है। दिस हैपन्स टू मी ऑल द टाइम, ये मेरे साथ हमेशा होता है बिकॉज ऑफ माई कास्ट, मेरी जाति की वजह से, ठीक है, मेरी कास्ट की वजह से। तो आप कैसे ही बना दीजिए, बिकॉज ऑफ माई कास्ट दिस हैपन्स टू मी ऑल द टाइम, या फिर दिस हैपन्स टू मी ऑल द टाइम बिकॉज ऑफ माई कास्ट, दोनों ठीक है। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। बट फ्रॉम टुडे दिस विल नॉट हैपन, आई प्रॉमिस। अब यहाँ पे ऑनवर्ड्स भी लगा सकते थे, वर्ड्स भी लगा सकते थे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ठीक है, फ्रॉम टुडे, दोनों ठीक है। अगर आप कोई फॉर्मल लिखते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपको ग्रामेटिकली जाना है, सो आप वहाँ पे ऑनवर्ड्स भी लगा दीजिए कि आज से, आज के बाद ऐसा। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा, बट फ्रॉम टुडे दिस विल नॉट हैपन, आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ। सो ये था आज की वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।